हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक ऐसी ग्रेवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे ढाबों और रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप इस ग्रेवी से कई सारी डिशेज बना सकते हैं जैसे बटर चिकन, पनीर मखनी, दाल मखनी वगैरह। और मेन बात क्या है कि आप इस ग्रेवी को स्टोर कर सकते हैं 1 से 1.5 मंथ तक। ख़राब भी नहीं होती है ग्रेवी 1 से 1.5 मंथ तक। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे बनती है ये टमाटो ग्रेवी। तो ये मैंने 5 किलो टमाटर लिए हैं। टमाटर आपके एकदम रेड कलर के होने चाहिए। जो लाल टमाटर होता है वो थोड़ा खट्टा कम होता है। और 1 किलो मैंने यहाँ पे प्याज लिया है। थोड़े से होल स्पाइसेस चाहिए होंगे, तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, कश्मीरी मिर्च और थोड़े से लौंग लिए मैंने यहाँ पे। और ये मैंने थोड़ी सी धनिया की जड़ें ली हैं, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्ची। तो एक लगन लेंगे, उसमें डालेंगे सबसे पहले ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो देखिए प्याज को मैंने ऐसे रफली काट लिया है, आप भी प्याज को ऐसे रफली काट लें। इसके बाद हाई फ्लेम में थोड़ी देर हमने प्याज को पका लेना है ताकि इसकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। आप इस ग्रेवी को बिना प्याज और लहसुन के बना सकते हैं। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिए। तो ये देखिए प्याज हमारा पक चुका है, इससे ज़्यादा नहीं हमने प्याज को पकाना है। अब इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। तो देखिए टमाटरों को भी मैंने रफली काट लिया है और इसके साथ इसमें डालेंगे धनिए की जड़ें। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, आप यूज़ करके देखिए। घर में इनको फेंक देते हैं बट इनको कभी फेंकना नहीं चाहिए। इसमें अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे थोड़ा सा और ये हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। साथ में जाएगी यहाँ पे कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और 1 चम्मच ऐड करेंगे यहाँ पे कश्मीरी मिर्च पाउडर। तो मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च भी डाली है और कश्मीरी मिर्च पाउडर का यूज़ भी किया है ताकि कलर अच्छा है। अब यहाँ पे थोड़ी देर इनको हाई फ्लेम में पका लेते हैं पहले, ताकि टमाटर थोड़े से गर्म हो जाएं। और पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है अभी। अगर इसमें पानी डाल दिया तो टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो इनको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा पकने देते हैं ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद टमाटरों ने पानी छोड़ दिया इसमें। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक हमने इनको पका लेना है, क्योंकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हाई फ्लेम में हमने इनको गला देना है पूरी तरह से। तो देखिए जैसे जैसे टमाटर पकते जाएंगे तो पानी छोड़ते जाएंगे। तो इस स्टेज तक टमाटरों को पकाना बहुत ज़रूरी होता है। अब इनका जो खट्टा फ्लेवर होता है ना वो कम हो जाता है ऐसे पकाने से। और कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है, क्योंकि जब टमाटर गल जाते हैं तो इनके जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब यहाँ पे इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब हमने टमाटरों को एकदम सॉफ्ट करना है ताकि अच्छे से पिस जाएँ। और ये जो हमने इसमें अदरक, लहसुन, धनिया की जड़ें वगैरह इसमें ऐड कर रखी हैं, इनका फ्लेवर ग्रेवी में अच्छे से आ जाए। तो देखिए मैंने अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया है। अब इनको 10 मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम में। तो ये देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट के बाद जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इन ग्रेवियों को बनाने में टाइम तो लगता है पर जो खाने में टेस्ट आता है वो बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पे आप गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है। कभी भी ग्रेवी को ग्राइंड करना हो तो उसको ठंडा करके ही ग्राइंड करें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ग्रेवी को पीस लिया है। अब इसको हम तड़का लगाएंगे। तो एक लगन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर इसमें होल स्पाइसेस ऐड करेंगे। कभी भी होल स्पाइसेस को ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये मसाले एकदम से जल जाते हैं और ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो एकदम चेंज हो जाता है। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने मीडियम फ्लेम में तब तक पकाना है जब तक इसमें जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म न हो जाए। तो ये देखिए पेस्ट भी हमारा पक चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और साथ साथ में यहाँ पे ऐड कर देंगे जो हमने ग्रेवी ग्राइंड करके रखी थी। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आने वाली रेसिपियों में आपको इसका और ऑल पर्पस ग्रेवी का यूज़ करना बताऊँगा कि इनसे कौन कौन सी डिशेज बनाई जाती हैं और खाने में कितनी कितनी ग्रेवी का यूज़ करना चाहिए हमें। जब तक ग्रेवी में बॉयल नहीं आता है तो बीच बीच में इसमें पलटा चलाते रहें। तो ये देखिए फ्रेंड्स ग्रेवी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटरों को आप जितना मर्जी पका लें टमाटरों में खट्टापन तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें जब थोड़ी सी शुगर ऐड कर देते हैं तो इनकी जो खटास होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब इस ग्रेवी को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम में तब तक पकाना है जब तक इसमें जो पानी है वो पूरी तरह से रिड्यूस ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स ग्रेवी पक के आधी हो चुकी है। अब हम इसको कवर कर देंगे, क्योंकि जब ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है तो छींटे मारना वो शुरू कर देती है। तो इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए और पकाएंगे। तो ये देखिए ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, कलर भी इसका बहुत बढ़िया आ चुका है। ये जो ग्रेवी है पकने के बाद ऑयल नहीं छोड़ती है। ऑयल वो वाली ग्रेवियाँ रिलीज़ करती हैं जो ग्रेवियाँ रिच होती हैं।
अब रिच कौन सी ग्रेवी होती है? रिच ग्रेवी वो होती है जिसमें काजू और मगज का यूज़ किया जाता है। गैस की फ्लेम यहाँ पे बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है ताकि इसमें जो खड़े मसाले वगैरह हैं वो निकल जाएं। और इसके बाद अब इसको स्टोर कर लीजिए डीप फ्रिज में। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए हो उतनी ग्रेवी का यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।